एवरीवन, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सबसे पहले ना इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में जानना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को चलिए एक बार देख लेते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और साथ ही साथ एक ग्लास का रॉड रखा हुआ है। लेट्स सपोज ये जो हमारा ब्लू कलर का जो रॉड है, ये हमारा ग्लास का रॉड है, ठीक है ना? इस ग्लास रॉड को हम क्या करते हैं, एक क्लॉथ से, एक कॉटन के क्लॉथ से हम रब करते हैं, ठीक है ना? जब हम कॉटन के क्लॉथ से इसको रब करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ चार्ज प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना? तो अब तो ये रॉड हमारा चार्ज हो गया है। अब जैसे ही ये रॉड हमारा चार्ज हो गया है तो इस रॉड के सामने हमने एक बॉल रखा। जैसे कि आपको दिखा कि ये हमारा एक बॉल, एक प्लास्टिक का बॉल हो सकता है, कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम इस रॉड को इसके सामने लेके जाते हैं, अचानक से इसमें अट्रैक्ट हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक तरह से DIY है, डू इट योरसेल्फ। ये कोई भी कर सकता है। आप रॉड के जगह, ग्लास रॉड अगर नहीं है तो आप कॉम का भी यूज़ कर सकते हैं और भी अदर ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। रब करके आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन था चार्ज का। अब बेसिकली हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर होता क्या है। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो हमारा डेफिनेशन होगा उसके विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग का जो ऑब्जेक्ट्स था उसको हम लोग अपने सामने रख लेते हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन देखने के लिए हम लोग पहले लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और उसके बाद उसका डेफिनेशन देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिकली डेफिनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अट्रैक्ट और टू रिपेल अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। किसी भी बॉडी में एक प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जैसे कि इस ग्लास रॉड में एक प्रॉपर्टी आया, उस प्रॉपर्टी के कारण वो उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन में देखा ना कि किस तरह से उसने ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया था। तो इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग चार्ज कहेंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या होता है ना, ये हमारा दो तरह का हो सकता है, ठीक ठीक है ना? चार्ज हमारा दो तरह का हो सकता है। तो चलिए हम लोग चार्ज के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग अच्छे से क्लासरूम में एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पॉजिटिव और नेगेटिव में है, वो क्या है उसके विषय में बात करेंगे। और साथ ही साथ ये पॉजिटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है और ये नेगेटिव चार्ज कैसे जनरेट होता है उसके विषय में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में देख लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में बात करें तो हमारा टाइप ऑफ चार्जेस दो तरह का है, ठीक है ना? सबसे पहले तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के साथ ही साथ अगर हम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें ना, तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल आपको दिख रहा है, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है और भी ढेर सारा एग्जांपल्स हो सकता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज ही है। जो हमारा ये दो पार्टिकल्स का नाम लिया ना, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है। उसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल है और भी हमारा ढेर सारा अलग अलग नेगेटिव पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है, इसके बारे में बात कर लिए। सीखेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज आखिर जनरेट कैसे होता है और नेगेटिव चार्ज जनरेट कैसे होता है और कुछ फॉर्मूलाज उसके विषय में भी हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग धीरे धीरे ना करंट की, और अभी तक जो भी हम लोग बात किए ना वो चार्जेस स्टैटिक थे, ठीक है ना? वो चार्जेस कैसे थे, स्टैटिक थे। उसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा एक ग्लास रॉड है, ठीक है ना? इस ग्लास रॉड को जैसे ही रब किया गया ना उस क्लॉथ के द्वारा, तो हो सकता है कि उस रब करने के कारण उस क्लॉथ में क्या होता है ना, तो इस ग्लास में जो प्रेजेंट नेगेटिव चार्जेस थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस क्लॉथ में चला गया। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उस क्लॉथ में जाता है ना, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर जाएगा तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है? और ये हमारा टोटल जो ग्लास रॉड देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण ये उस बॉल को अट्रैक्ट कर सकता है। आप इस चीज को मतलब कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू से अच्छे से देख चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए हम लोग अपने क्लासरूम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें
इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में। इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में अभी हम लोगों ने किसके विषय में अच्छे से देखा, एक ग्लास रॉड के बारे में देखा। तो चलिए हम लोग एक बार ग्लास रॉड को बना लेते हैं। ये अगर हमारा ग्लास रॉड है, तो इस ग्लास रॉड को अगर हम रब करते हैं किसी क्लॉथ के द्वारा, किसी कपड़े से बहुत अच्छे से, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा पाया गया है कि इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने अभी अभी देख लिया। ठीक है ना, इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा ये जो मटेरियल था, ये बेसिकली हमारा ग्लास था। ये मटेरियल का नाम क्या था, ये ग्लास था हमारा। ठीक है ना। अब जो अगला बात करेंगे, अब हमारा एक और मटेरियल हम लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा, उसका नाम भी बड़ा ही अनोखा है। ठीक है ना, उस मटेरियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस मटेरियल का नाम होगा इबोनाइट। ठीक है ना, अब इसमें होता क्या है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, दिस इज इबोनाइट। इसको इबोनाइट रॉड भी कह सकते हैं हम लोग। ये भी हमारा ग्लास रॉड है, ये हमारा इबोनाइट रॉड है। अब क्या होता है ना, जब आप इबोनाइट रॉड को रब करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाते हैं। जैसे इसको रब किया जाता है ना, ये क्लॉथ में प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर समा लेता है, जिसके कारण यहाँ पे इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज उसमें जनरेट हुआ, इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये आप लोगों ने कैसे पता किया। चलो सबसे पहले है ना, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि हमारे पास अगर ये ग्लास रॉड है, तो हम दो ग्लास रॉड ले लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक और ग्लास रॉड ले लेते हैं। ये ग्लास रॉड तो है ही, इसके साथ एक और ग्लास रॉड ले लिए। हम लोगों ने दो ग्लास रॉड ले लिया। अब इस ग्लास रॉड को क्या हुआ, इसको भी हमने रब किया। अब जैसे ही इस ग्लास रॉड को रब किया गया और इन दोनों के सामने, एक दूसरे के सामने रखा गया ना, तो क्या पाया गया कि ये ग्लास रॉड इधर भाग रहा है और ये ग्लास रॉड इधर भाग रहा है, दोनों ही एक दूसरे से रिपेल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया कि इबोनाइट रॉड का भी एक और पार्ट निकाल लिया। ठीक है ना, चलिए हम लोग इबोनाइट रॉड का भी एक पार्ट निकालते हैं जी, काट के। ये हम इबोनाइट रॉड ले लिए। अब क्या हुआ कि ये इबोनाइट रॉड जो है, ये रॉड इसको एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा। अब बात ये है कि कैसे पता किया कि ये नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो हुआ क्या कि हमने एक ग्लास रॉड लिया और एक इबोनाइट रॉड लिया और दोनों को फिर एक साथ रखा। चलिए वो काम भी हम लोग करके देख लेते हैं, दोनों को एक साथ रख लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एक ग्लास रॉड और एक इबोनाइट रॉड को एक दूसरे के सामने रखा ना, तो ऐसा पाया गया कि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हम लोग को पता चला कि एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में निगेटिव चार्ज है। तो इस चीज को ना एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि जो हमारा ग्लास रॉड है उसमें हमारा नेगेटिव चार्ज बाहर गया था, जिसके कारण ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि ग्लास रॉड का हमारा प्रॉपर्टी होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और इबोनाइट रॉड का प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन को सराउंडिंग से गेन करता है। जैसे ही एबोनाइट ने ना इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया और हमारा ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिस कारण से जैसे ही ग्लास रॉड और इबोनाइट रॉड को एक दूसरे के सामने रखा गया, ये दोनों क्या हुआ, आपस में अट्रैक्ट कर गए। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक में पॉजिटिव चार्ज है, एक में नेगेटिव चार्ज है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग सा बात कर लेते हैं कि ये हमारा चार्ज तो जनरेट हुआ, तो कैसे जनरेट हुआ। जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि ग्लास रॉड में, अगर हमारा ये ग्लास रॉड है,
इस ग्लास रॉड में अभी-अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के लिए हमारा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था। जैसे कि मान लो कि हमने रब किया तो हमारा मान लो कि 5 या फिर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर की ओर निकला। यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, ये 10 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकला। तो इसका जो चार्ज होगा ये कितना होगा? तो सबसे पहले 10 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 10 प्रोटॉन का चार्ज लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता क्या है और एक प्रोटॉन का चार्ज होता कितना है। तो चलिए देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमारा होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब ये कूलम है क्या? ये सी लिखे हैं, सी हमारा कूलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम सी। ठीक है ना? कूलम हमारा एसआई यूनिट होता है चार्ज का, चार्ज का एसआई यूनिट हमारा कूलम होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। आप देख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है? कूलम। अब क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जब चार्ज का बात करेंगे ना तो वहां पे नेगेटिव बैठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन का बात करेंगे, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? वो हमारा पॉजिटिव में आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। दोनों का चार्ज सेम होता है। तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ रखा है बचपन में कि हमारा एटम न्यूट्रल होता है और एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, और दोनों के चार्ज सेम होने के कारण हमारा ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है और दोनों का चार्ज तो सेम है लेकिन ऑपोजिट इन नेचर है ना? एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है, तो प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव है, जिस कारण से ओवरऑल चार्ज एटम का क्या हो जाता है? न्यूट्रल, जीरो। अब लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रब किया ना इस ग्लास के रॉड को, ये हमारा तो ग्लास रॉड था ना, ग्लास रॉड को रब करने से इलेक्ट्रॉन तो 10 बाहर चले गए। अब पूछा ये गया है कि हमारा कितना चार्ज हो जाएगा इस रॉड पे। ठीक है ना? तो चार्ज ऑन रॉड का एक फॉर्मूला होगा, कितना हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, मतलब उसमें कितना चार्ज जनरेट हुआ है। यहाँ पे कितना प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन का बात करेंगे तो Q इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है प्लस माइनस Ne। ठीक है ना? और ये जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? इसको हम लोग कहते क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है ना? अब क्या है, हमारे पास किसी भी बॉडी में कितना चार्ज है निकालने का फॉर्मूला पता चल गया है। ये हमारा n हमारा क्या है? इंटीग्रल नंबर है। n हमारा 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है प्लस या माइनस में। ठीक है ना? प्लस या माइनस में आप कोई भी नंबर यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन वो इंटीजर होगा। इसीलिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज नोन एज इज आवर टोटल चार्ज। किसी भी बॉडी का टोटल चार्ज निकालना है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज करना पड़ेगा। अब क्या है कि इसका कितना चार्ज है वो निकाल के देख लें। तो अगर हम बात करें इसमें कितना चार्ज है, वो अगर हम देखने का कोशिश करें तो वो हो जाएगा हमारा, देख सकते हैं इसको ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है ना? इस न्यूमेरिकल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इसमें हमारा चार्ज Q का वैल्यू है क्या। तो Q इज इक्वल टू, यहाँ पे जनरेट हुआ चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। नंबर क्या है? 10, तो n का वैल्यू 10 लिखेंगे। और यहाँ पे E का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे रह गया। इलेक्ट्रॉन 10 बाहर रह गया, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एटम्स हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो। ठीक है ना? इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास एक सोडियम एटम है तो सोडियम एटम के चारों तरफ हमारा मान लो कि ऑर्बिट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और एक यहाँ पे रहते हैं। और उसी प्रकार 11 प्रोटॉन हमारा सेंटर पे रहेगा।
ये अगर हमारा बाहर निकल गया तो 10 इलेक्ट्रॉन और प्लस 11 प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन तो ज्यादा है ना, उसी प्रकार एक एक प्रोटॉन यहाँ पे ज्यादा होता गया। तो एक एक प्रोटॉन, हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता गया। तो 10 एटम से 10 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है ना। 10 प्रोटॉन का चार्ज जैसे ही यहाँ पे बढ़ गया है, तो हमारा टोटल चार्ज इस रॉड का जो हो जाएगा 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दावर -19 कूलम हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 1.6 इंटू 10 टू दावर -19 था, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 कूलम आ जाएगा। तो इसका चार्ज बहुत ही आसानी से निकल गया। आई होप इट इज क्लियर। चलिए इसका एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, इस क्वेश्चन को ना बहुत बारीकी और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन कहता क्या है। सवाल इस तरह से है, अ बॉडी कंटेन्स, अ बॉडी कंटेन्स, क्या इसमें होगा 10 टू द पावर 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, एंड 10 टू द पावर 11 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। What is the net charge of the body? What is the net charge of the body? ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ठीक है ना। तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। हमारा सॉरी, यहाँ पे हम बॉबी लिख दिए, यहाँ पे हमको बॉडी लिखना चाहिए था, ठीक है ना। दिस विल बी बॉडी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करने जाए तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे, तो एक बात तो तय है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो हमारा चार्ज ओवरऑल नेगेटिव आएगा, आएगा ना। तो n का वैल्यू हमारा 10 का पावर 5 हो जाएगा, और E तो हमारा नेगेटिव E कहलाएगा, तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब क्या है, हम चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन का बात कर लेते हैं, तो QE लिख लेते हैं, ठीक है ना, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा क्या यहाँ पे, इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो दिस विल बी NE, ठीक है ना। दिस विल प्लस माइनस NE होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव E हो जाएगा। इसका ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा क्या, 10 का पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 5 है, पावर 19 है, तो ऐड हो जाएगा, पावर का एडिशन होगा। बेस सेम होने से पावर का एडिशन होता है, जिस कारण से ये हो जाएगा 1.6, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 कूलम हो गया। ये इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा चार्ज निकल गया, लेकिन ये नेगेटिव होगा, ये याद रखना। ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब एक और काम कर सकते हैं, हमारा अगर ये इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज निकल गया है, तो चलिए हम लोग प्रोटॉन के कारण भी चार्ज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम हमारा जो प्रोटॉन के कारण चार्ज होगा, इस चीज को ना हम यहीं पे निकालेंगे। वेट, अब अगर हम प्रोटॉन के कारण चार्ज निकालने का बात करें, तो यहां पे देखिएगा, चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन लिखते हैं। अगर हम प्रोटॉन के कारण चार्ज का बात करेंगे तो क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। तो n का वैल्यू 10 का पावर 11 है, E तो हमारा पॉजिटिव होगा 1.6 इंटू 10 टू -19 कूलम। अब चार्ज प्रोटॉन के कारण है, तो यहाँ तो ओवरऑल QP लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे QE लिखे थे। तो ये ओवरऑल हो जाएगा हमारा पॉजिटिव में 10 का पावर 11 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे C आप लिख सकते हैं, या फिर हम लोग नीचे तो लिखेंगे ही 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 प्लस 11, तो यहाँ पे -7 कूलम हो जाएगा। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं, टोटल चार्ज Q विल बी इक्वल टू QE प्लस QP कर देंगे। अब दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे, हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। जबकि हमारा QE चार्ज बहुत बहुत कम है, तो ओवरऑल चार्ज हमारा 1.6 इंटू 10⁻7 के आसपास ही आएगा। तो इस तरह से हमारा टोटल चार्ज भी निकल सकता है। आई होप इट इज क्लियर।
हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ओवरऑल फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको आपस में आप ऐड करके निकाल सकते हैं। अब इसका पावर -14 है, इसका पावर -7 है, ये बहुत बहुत कम है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत बहुत कम है, जिसके कारण इस पार्ट को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा, जो हमारा Q विल बी इक्वल टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। Q विल सिमिलरली बी इक्वल टू QP। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं QE इज वेरी वेरी लेस देन QP। दिख रहा है ना हम लोगों को, QE का वैल्यू बहुत बहुत कम है, इसका 10 पावर -14 है, इसका -7 है, मतलब कि 10 टू द पावर 7 का डिफरेंस है, बहुत बहुत ज्यादा कम है, जिस कारण से हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। उम्मीद, और ये पॉजिटिव में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव कितना घटेगा, ना के बराबर घटेगा, नेग्लिजिबल घटेगा ये। तो उम्मीद करते हैं जो बात बताया गया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, जिससे हमारा ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। यहां पे हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, हाउ मेनी अब सवाल कहता है कि -1 कूलम चार्ज में कितना हमारा, मतलब कि -1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा गया है। तो चलिए इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सोल्यूशन कैसा होगा एक बार देख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन, सबसे पहले तो हमारा Q का वैल्यू दिया हुआ है -1 कूलम, ठीक है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE लिखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पे माइनस बिठा देते हैं, Ne लिख देते हैं। और यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा, दैट विल बी -1, दिस विल बी -N। E का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। अब ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन के कारण है -E, ठीक है ना। ये जो -E लिखा गया है ये इलेक्ट्रॉन के कारण है। अब क्या करते हैं, N विल बी इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई, ये पार्ट को आप पॉजिटिव लिख भी सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिव है तो ओवरऑल पॉजिटिव ही हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 होगा। अब क्या है ना, दोनों तरफ कूलम था, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं तो एक चीज आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे N will be equal to 10 to the power 19 divided by 1.6, ठीक है ना। 10 का पावर 19 इंटू 1.6, इसको हम लोग 10 इंटू 10 का पावर 18 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको जब सॉल्व किया जाता है ना, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा उसके विषय में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ओवरऑल आंसर आएगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस नहीं होगा, +18 होगा, क्योंकि 10 बाई 1.6 हमारा 6.25 आएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि जो जो न्यूमेरिकल्स बताया गया है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो भी आप निकाल लिए, और इसके साथ ही साथ इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चंस हम लोग देखे, ठीक है ना। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या दिखे कि हमारा इलेक्ट्रॉन, किसी भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, ठीक है ना, तो नेट चार्ज बॉडी का क्या हो जाएगा, इस तरह का भी क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी बॉडी से अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो ओवरऑल उसमें तो 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उस चार्ज का, उस बॉडी का चार्ज निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज किए, ठीक है ना। ओवरऑल उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि हमारा करंट क्या होता है, हमारा ये जो स्टैटिक चार्ज, ये जो भी चार्ज के बारे में बात किए ना, ये तो सारे रेस्ट में थे, ठीक है ना, रेस्ट चार्ज थे, स्टैटिक चार्ज थे। अब ये चार्ज जब मूव करते हैं ना तो वो करंट में कन्वर्ट होते हैं, और अगले क्लास में ना हम लोग उसके विषय में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। और एक बात बता दें, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको कुछ नए वीडियोस चाहिए, कुछ दूसरे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।